हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी। आज हम सीखने वाले हैं जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव और नियंत्रण के उपाय, जिसमें है जल प्रदूषण का दुष्प्रभाव, जिसमें ए है मनुष्य पर प्रभाव, जिसमें पहला है पेयजल से। प्रदूषित जल के सेवन से मनुष्य के स्वास्थ्य पर अनेक हानिकारक प्रभाव होते हैं। दूषित जल में उपस्थित सूक्ष्म जीव विभिन्न रोगों के कारण बनते हैं, जैसे हीरा, टाइफाइड, पोलियो, अमीबिकी, डिसेंट्री आदि। दूसरा है जल संपर्क से। प्रदूषित जल से शरीर का संपर्क होने पर अनेक परजीवी मनुष्य की शरीर में पहुंच जाते हैं, जैसे नारू। तीसरा है जलीय रसायनों से। आवश्यकता से अधिक रासायनिक पदार्थ तो कागज के द्वारा शरीर में प्रवेश दुष्प्रभावित होता है। बी है जलीय वनस्पति पर प्रभाव। इसमें पहला है नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसी बहिस्रावी पदार्थों की अधिकता के कारण सेवालों क्षति वृद्धि होती है। इस कारण गहराई तक सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। दूसरा है प्रदूषण। जल में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, जिससे मल कवच कहा जाता है। तीसरा है प्रदूषण पदार्थ तलहटी में जमा होते रहते हैं। जड़ वाले जलीय पौधे नष्ट होने लगते हैं। उजले खरपतवार में वृद्धि होती है। चौथा है तापीय प्रदूषण। जल का ताप बढ़ाते हैं, जिसमें जलीय ऑक्सीजन में कमी आती है। सी है जलीय जंतु पर प्रभाव। ऑक्सीजन की कमी से जल्दी से मछलियां वह अन्य जीव मरने लगते हैं। दूसरा है जीवाणुओं को नष्ट करने वाले जंतु प्राय समाप्त होते जा रहे हैं। तीसरा है कृषि विभाग यौगिक बहिस्रावी रसायन जलीय जीवों के अतिरिक्त चौपाइयों में जल सेवा द्वारा पहुंचकर अनेक डी है अन्य प्रभाव। निलंबित प्रदूषण की उपस्थिति से जल गंदा दिखाता है। जल बेस्वाद एवं दुर्गंध युक्त हो जाता है। तीसरा है शैवाल की अतिवृद्धि से जलाशय सूखने लगते हैं। चौथा है जल में प्रदूषण वह की उपस्थिति के कारण नाले वह टंकियों में क्षरण होने लगता है। पांचवा है रिजेक्ट की उपस्थिति के कारण जल शोधन कठिन हो जाता है। छठा है वही तो जल के अपघटन से अनेक ज्वलनशील पदार्थ बनते हैं। इस कारण भूमिगत मेट्रो में विस्फोटक की संभावना रहती है। सातवां है खरपतवारों की वृद्धि के कारण जलाशयों में मछली पकड़ने, सिंचाई, नौका विहार आदि में कठिनाई आती है। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, जिसमें पहला है किसी भी प्रकार के अपशिष्ट या अवशिष्ट युक्त वह इस तरह वो को जलाशय में मिलने नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा है घरों से निकलने वाले मर्जीन जल अथवा वाहित मल को एकत्रित करो। शोधन यंत्रों से पूर्ण उपचारित किए उपरांत ही नदी व तालाबों में विसर्जित किया जाना चाहिए।
तीसरा है पेयजल की स्रोत जैसे तालाब, नदी इत्यादि चारों ओर दीवारों बनाकर विभिन्न प्रकार की गंदगी के प्रवेश को रोका जाना चाहिए। चौथा है जलाशय के आसपास गंदगी करने और उससे नहाने, कपड़े धोने इत्यादि को रोकना जाना चाहिए। नदियों तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने पर भी प्रतिबंध होनी चाहिए। छठा है कृषि कार्यों में आवश्यकता से अधिक उर्वरक तथा कीटनाशकों के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। सातवां समय समय पर दूषित जलाशयों की उपस्थिति आवश्यकता जलीय पौधों तथा ताल एकत्रित गंदगी को निकालकर जल्दी से स्वच्छ बनाने रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि और कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए।